साहब, मैं सबसे पहले पूछना ही चाहूँगा कि इस फाउंडेशन का जो क़याम है, उसका ख़्याल आपके ज़हन में कैसे आया? क्योंकि ये इतने कमाल का इनिशिएटिव है। देखिए, किसी की मदद करना और इस तौर पे मदद करना कि मैं नौजवानों को उसको स्किल देना। कि कोई ऐसी स्किल दे दूँ कि वो ज़िंदगी भर कमाता रहे, तो ये कितना बड़ा सदका जारिया है कि जब तक वो कमाते रहेंगे और जिनके थ्रू ये काम हुआ है, उनको सारी उम्र और क़यामत तक उनको सवाब मिलता इंशाल्लाह, रहेगा इस बिल्कुल बात ऐसा का। ही। तो ये इसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई आपको? सबसे पहले तो तैमूर एंड रबिया, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मौका दिया कि मैं यहाँ आके आप लोगों को हुनर फाउंडेशन के बारे में बता सकूँ। बड़ा पर्टिनेंट एंड वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ पे अल्लाह ताला ने 60% यूथ आबादी हमारी रखी जी। है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि हमारी 60% आबादी जिस ब्रैकेट में है वो है 16 साल से लेकर के 35 साल। 35 साल तक, जी हाँ। ये एक ऐसा ख़जाना है कि अगर इसको हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो जिसको हम ख़जाना कह रहे हैं वो हमारे लिए कर्ज भी बन सकता है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए हमने ये देखा कि ये इस तरफ तो हमारे पास ख़जाना है और दूसरी तरफ हम पावर्टी लाइन से बहुत नीचे आए हुए हैं। बिल्कुल। गुर्बत है तो आपको अच्छी ग़ज़ा नहीं है, गुर्बत है तो आपको अच्छी तालीम नहीं है, गुर्बत है तो आपको अच्छी सेहत नहीं है। हर मुख्तलिफ इदारे हर एक सेगमेंट को लेके काम कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसा काम किया जाए कि जो इंसान को इस काबिल कर दे कि वो अपने पैर पे खड़ा होके और ख़ुद से ये सारी क्या बात चीज़ें है, करना शुरू करे। बिल्कुल सही। तो इस सोच को लेते हुए हुनर फाउंडेशन ने जो अपने लिए एक लाइन सजेस्ट की वो ये थी कि वी वांट टू सी अ स्किल्ड पाकिस्तान। इस सोच के साथ 2009 में हमारे कुछ लाइक माइंडेड पीपल थे जिन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम एक हुनर फाउंडेशन के नाम से इदारा बनाते हैं जो नौजवानों को स्किल प्रोवाइड करेगा। तो कराची में इसकी बुनियाद रखी गई एक 100 बच्चों के साथ और 4 अच्छा। ट्रेड के साथ 2009 में। और 2009 से अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँ और 2026 में आऊँ तो आज माशाल्लाह से हमारे 17 इंस्टीट्यूट हैं जो अक्रॉस पाकिस्तान क्या काम बात कर है। अरे रहे वाह, हैं माशाल्लाह। और 5 इंस्टीट्यूट हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन और है। अब तक कितने जो है नौजवानों को आप लोगों ने स्किल्स दी हैं या यहाँ से सीख कर गए? हमने जब स्टार्ट किया था तो पहले साल हमारे पास सिर्फ 100 स्टूडेंट्स थे। आज हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे 50,000 एलुमनाई हैं ओहो, अक्रॉस क्या बात है। पाकिस्तान। और 50,000। क्या क्या स्किल्स आप देते हाँ, हैं मैं सर? यही पूछना चाह रहा था कि स्किल्स कौन-कौन सी आप जी, मैं सिखाते हैं? आपको बताता हूँ। देखिए, हमने एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमने देखा कि हमने अपनी सारी स्किल्स को 4 वर्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक वर्टिकल को हम कहते हैं कि जी आईटी, जो कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा है। उसके अंदर हम जितने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें आप कह लें डिजिटल मार्केटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, आईओटी है और इसी तरीके से डिफरेंट है ऑटोमोटिव मैकाट्रॉनिक्स है, इन ट्रेड्स को हम लेके चल रहे हैं। सही। दूसरा वर्टिकल जो है वो हमारा है जिसको हम इंजीनियरिंग सेक्टर कहते हैं, जो ब्लू कॉलर ट्रेड्स की बात करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, अच्छा। सीएनसी मशीनिंग है, रेफ्रिजरेशन है, कंडीशनिंग है, प्लम्बिंग है, ये ट्रेड्स हम लेकर चल रहे होते हैं। तीसरा जो हमारा वर्टिकल है उसको हम कहते हैं हेल्थ केयर। अच्छा। हेल्थ केयर के अंदर हमारे पास माशाल्लाह से एल्डरली हेल्थ केयर का प्रोग्राम है। ओह, जबरदस्त। जी, इसके साथ हम फिजियोथेरेपी का है, डॉक्टर्स असिस्टेंट हैं, देन लैब असिस्टेंट्स हैं। तो ये एक हमारा एक प्रोग्राम है। एंड फोर्थ वर्टिकल है जिसको हम सर्विसेज कहते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली ख़वातीन से रखता है, जिसको हु नोज बेटर देन यू, ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसिंग, जबरदस्त। देन स्टिचिंग। मतलब सिर्फ लड़कों के नहीं, लड़कियां भी इसमें अच्छा, तो ये जुड़ी शॉर्ट सकती हैं कोर्सेज आगे। भी होते हैं और लॉन्ग कोर्सेज भी होते हैं, सर्टिफिकेशन के साथ आप लोग फिर इनको जी। पास आउट करते हैं? देखिए, बगैर सर्टिफिकेशन के तो कोई है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुनर फाउंडेशन ने अपनी नेशनल सर्टिफिकेशन एंड इंटरनेशनल दोनों से सर्टिफाइड है अच्छा। हमारा। नेशनल लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी बॉडी है, नेफ्टेक जिसे हम कहते हैं, हम उससे एफिलिएटेड अच्छा, हैं। बेहतरीन। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हम तमाम प्रोविंशियल टेफ्टास के साथ एफिलिएटेड हैं। इंटरनेशनली हम यूके की एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसे हम सिटी एंड गिल्ड्स कहते हैं, जिसकी ओके, ओके, सर्टिफिकेशन 89 कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। अच्छा, उससे है। जबरदस्त। अभी आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ख़वातीन, तो ख़वातीन का माशाल्लाह से इस वक्त आई वुड से कि दे हैव ओवर पावर्ड द मेन। अच्छा। 51% तकरीबन हमारे पास वीमेंस हैं जो कर रही हैं, एंड जबरदस्त। माशाल्लाह दे आर मेकिंग अ मार्क।
जाहिर है अब क्योंकि जो हालात हो गए हैं सर, उसमें तो सबको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, और ख़वातीन के लिए फिर जो इस तरह की चीज़ है जिसमें वो बड़े कंफर्ट लेवल के साथ अपना काम कर सकती हैं, ऐसी जगह पर जहाँ ख़वातीन ही ज़्यादा हो तो वो ऐसी चीज़ें स्किल्स ज़्यादा सीखती हैं, ब्यूटिशन वगैरह और इनके कोर्सेज का ज़्यादा उन्हें होता है। तो एक चीज़ मैं यहाँ बहुत पे ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को लेके चलते हैं कि जी सिंध में हमने काम किया, पंजाब में हमने काम किया, केपी में काम किया, बलूचिस्तान के बारे में थोड़े से अप्रेंसिव होते हैं, बट मैं यहाँ पे एक बड़े अच्छे तरीके से और इत्मीनान के साथ और खुशी के साथ एक शेयर करना चाहूँगा कि हुनर फाउंडेशन के 2 इंस्टीट्यूट बलूचिस्तान में भी हैं। ये भी है, अच्छा, ज़बरदस्त नाइस। और ज़बरदस्त। बलूचिस्तान में भी बहुत ही रिमोट, एक खारान में है अच्छा। और एक वो उसमें चागी में है जहाँ पे हो। पाकिस्तान एटमी धमाका किया था। ज़बरदस्त और ज़बरदस्त। सरप्राइजिंगली जब वहाँ की कम्युनिटी ये देखती है ना कि लोग आके वो काम कर रहे हैं जो कम्युनिटी को हेल्प कर रहा है, तो अब हमें इतना सपोर्ट मिला है वहाँ से क्या बात है, क्या कि बात। हमारे पास, आप हैरान हो गए ये सुन के कि बलूचिस्तान जैसी जगह पे बच्चियाँ जो है उन्होंने प्लम्बिंग सीखी हमसे, और वहाँ पे एक रुझान है ना, घर में खवातीन अपने घर खुद बनाती हैं, हाँ, करती हाँ। हैं, तो मेसनरी का काम सीखा बच्चियों ने अच्छा आके। जी, सो इस वक्त हमारे पास वहाँ पर जबरदस्त। जो 2 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं माशाल्लाह एक्सीलेंट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के चारों सूबों में हमारे फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बेहतरीन बताइए, ये जो काम। स्किल्स बच्चे सीखते हैं यहाँ पे, और कोई भी बच्चा फिर बाहर जाके जॉब करना चाहे तो वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल होता है कि बच्चा ही सीख कर आया है? वही हाँ। तो कहते हैं ना, सीइंग इज Certification। बिलीविंग। मेरे साथ ये नबील बैठे हैं, ये हमारे एक एलमनाई हैं जिन्होंने हमारे पास से रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का कोर्स किया। उसके बाद इनको मौका मिला, हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें हमारे पास पाकिस्तान का पहला इंक्यूबेशन सेंटर है जो वोकेशनल सेंटर इस सेक्टर में काम कर रहा है। अच्छा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस तो इंक्यूबेशन करवाते हैं, हमने ये किया कि बच्चों को बिजनेस भी सिखाया जाए।